आपने पोर्न देखा, आपको अच्छा लगा तो डोपामिन रिलीज हुआ। आप बार बार पोर्न देख रहे हो और फिर डोपामिन रिलीज हो रहा है। लेकिन जब आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हो वहां पर डोपामिन रिलीज नहीं होता। आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट किया पोर्न को, लेकिन जब आप बिस्तर पर जाते हो ऐसा नहीं होता। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से परेशान हो, यानी कि तनाव की कमी से परेशान हो, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूं। किसको? ईडी को ठीक करने का। देखिए, ईडी का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जब तनाव की कमी हो जाएगी तो ईडी हो जाएगा। अब जो ये ईडी होती है ना, यानी कि तनाव कहां से कम हो रहा है? कमर से नीचे नहीं कम होता, कमर से ऊपर होता है। ऊपर का मतलब ब्रेन। देखिए, जब हमें एक्साइटमेंट होता है तो सबसे पहले क्या होता है? कहां से होता है? ब्रेन से। ब्रेन क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा और ब्लड फ्लो बढ़ेगा और तनाव आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। लेकिन यदि आप बार बार ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, तो क्या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कैसे? समझते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण निकलता है, देखिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये प्योर स्टडी करने के बाद मैंने वीडियो बनाई है। इसमें स्टडी है, साइंस है और मेरा एक्सपीरियंस है। जो मैं डेली पेशेंट को डील करता हूँ ना, डेली मेरे पास क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, मैं बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं पूरा दिन में बात करता हूँ और मैं कहीं ना कहीं रिसर्च करता हूँ कि आखिर कारण क्या है। और जो मैं कुछ देख रहा हूँ कि ईडी बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो मैं एक कारण निकला। वो कारण निकला पोर्न। अब मैं पोर्न के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, यदि कोई भी आप या कोई भी पोर्न ज्यादा दिखता है तो क्या होता है? आपने पोर्न देखा, आपको अच्छा लगा, इसका मतलब डोपामिन एक हार्मोन होता है। डोपामिन जब होता है, जब आपको अच्छा लगता है तो डोपामिन रिलीज हुआ। आप बार बार पोर्न देख रहे हो और फिर डोपामिन रिलीज हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जब डोपामिन रिलीज हुआ, जब पोर्न देख रहे हो, लेकिन जब आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हो वहां पर डोपामिन रिलीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि डोपामिन तो आप पहले रिलीज कर चुके हैं ना, आपको तो पोर्न देखकर डोपामिन हो रहा है। आप एक फॉर एग्जाम्पल समझिए नशा। जैसे हम कोई नशा करता है, कोई भी नशा करता है, तो वो नशा करता क्यों है? खुशी के लिए, मतलब उसको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, चाहे वो किसी प्रकार का नशा हो, वहां भी डोपामिन नहीं रिलीज हो रहा है। लेकिन आपको पता है, सबको पता है कि नशा कितना खतरनाक है। कोई भी नशा ले लीजिए, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो अल्कोहल हो। ऐसा ही पोर्न का नशा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आप खुश हो जाएंगे, डोपामिन रिलीज होगा। लेकिन बाद में क्या है? जब आप पार्टनर के पास जाओगे वहां पर डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, वहां पर आपको अच्छा नहीं लगा। वहां आपको क्या लगा कि यार, ये मेरा पार्टनर मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये मेरा जो पार्टनर है, ये, क्योंकि आपने जो फीलिंग की है ना, वो फीलिंग की है पोर्न वाली। आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट किया पोर्न को। लेकिन जब आप बिस्तर पर जाते हो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर ब्लड फ्लो डाउन हुआ। मतलब बिस्तर पर जाने के बाद क्या हुआ? ब्लड फ्लो डाउन हो गया, क्योंकि वहां डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, क्योंकि आपके माइंड ने रीड किया है पोर्न को। समझिए, पोर्न भी एक तरह की मसल्स होती है, समझ, जैसे हमारी बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, जिसको हम ट्रेंड करते हैं। ऐसे ही ब्रेन है। ब्रेन को आप जो कहोगे ना वही करता है। आपने ब्रेन को कहा कि पोर्न देखने का, लेकिन जब आपने पोर्न देखी डोपामिन हुआ। जब आप बिस्तर पर गए वहां पर डोपामिन नहीं हुआ। इससे क्या हुआ? आपके जो संबंध है वे खराब हुए। और वहां खराब होना वही कारण है नपुंसकता का। क्योंकि धीरे धीरे आपका ब्लड फ्लो डाउन होता चला जाएगा। आपको डोपामिन तो रिलीज हो रहा है, एक्साइटमेंट तो आ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ब्लड फ्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बार बार रिलीज नहीं हो रहा है और आपका तनाव खत्म, यानी कि आप प्योर ईडी के शिकार। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुद ये स्टडी है, ऐसा नहीं कि मैं खुद अपने आप से बोलता हूं। मैं जब स्टडी करता हूं और मैं पिछले 15 सालों से पेशेंट को देख रहा हूँ, और अब तो मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, पर डे क्लिनिक भरा रहता है पेशेंट से। इतने पेशेंट आते हैं, दुनिया भर की कॉल आती है, व्हाट्सएप मैसेज आती है, पर डे मैं इसी में रहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो इंसान, मतलब जिसने एक्सेसिव बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल किया है, उसको ईडी आई है 100%। मेरे पास जब पेशेंट आता है तो मैं कहीं ना कहीं पूछता हूँ कि कारण क्या है, तो मुझे कारण निकलता है पोर्न। और प्लीज, मैं आपको आज एक एडवाइस दे रहा हूँ, यदि आप पोर्न देख रहे हो ना तो प्लीज छोड़ दो। ये ऐसा दलदल है, आपको पता नहीं चलेगा। आपको स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, यार मजा आ रहा है, लेकिन कब आप इसमें धंसते चले जाओगे और कब आप अपना जीवन, सेक्सुअल लाइफ बर्बाद कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा। और जब वक्त आएगा ना कि
इससे निकलो, आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक नशा है। आप देखिए, हम नशे के बारे में बोल रहे हैं, सबको पता है कि भाई सिगरेट, तम्बाकू, अल्कोहल, सबको नुकसान पता है कि नुकसान देता है, लेकिन तब भी कर रहे हैं। लेकिन उनका एंड क्या होता है? उनसे पूछो ना जिन्होंने 20 साल स्मोकिंग की है, वे कह रहे यार काश मैं ना पीता, काश मैं अल्कोहल ना लेता। तो यही पोर्न है। चलिए हम बात करेंगे टेक्निक। देखिए, पूरी साइंटिफिक टेक्निक बताने जा रहा हूँ इसमें। टेक्निक है मेडिटेशन। आप कहोगे मेडिटेशन तो बहुत सुनी है लेकिन की नहीं आपने। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने अपने पेशेंट को कहा है कि यार, जो वे कहते हैं ना कि हम फोन देखने की आदत है, तो मैं उनको कहा है कि आप एक काम करो, कुछ दिन मेडिटेशन करो और फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना या फोन कर देना कि मैंने मेडिटेशन किए, क्या रिजल्ट आया। ये मैं एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जब ये मेडिटेशन किया ना उन्होंने, उनकी फोन देखने की आदत छूट गई। स्टार्टिंग देखिए थोड़ी सी हार्ड है, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन मेडिटेशन की और रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यू करना पड़ता है। शुरुआत हार्ड होगी, आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जो इसका एंड है ना वो बहुत अच्छा होगा। आपका स्टार्टिंग लगेगा टफ हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना इसकी तरफ, आप देखना आपका जो ब्रेन है, मैं कह रहा हूँ सारा खेल ब्रेन का है, सारा खेल। कोई जितनी भी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ना, इसकी जो जननी है ना, जो जड़ है, जो कोज है, वो ब्रेन है, दिमाग है। आपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया, दिमाग को ठीक कर लिया ना, जीवन में कभी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका देखिए, इसलिए तो कह रहा हूँ ना मेडिटेशन। अब आप कहोगे मेडिटेशन कैसे करनी है? देखिए, आप जाइए यूट्यूब पर जाइए, बहुत वीडियो हैं, बहुत बताने वाले हैं आजकल, ऐसा नहीं है। आप किसी गाइडेंस में कर सकते हो मेडिटेशन, पर आप करना, चाहे आप 1 मिनट से स्टार्ट करना, चाहे आप 30 सेकंड से स्टार्ट करना, पर करना जरूर। आप देखना अद्भुत रिजल्ट आएगा। आपका ब्रेन आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। आपकी जो फोन देखने की आदत है, और एक और बात बता रहा हूँ, यदि आप कोई नशा भी करते हो ना, कोई आपके अंदर बैड हैबिट है, तब भी आप मेडिटेशन करके देखना, रिजल्ट आएगा। मैंने खुद आजमाई है अपने पेशेंट पर, और रिजल्ट आते अद्भुत। अब जब आप ये करोगे, फोन देखने की आदत छूट जाएगी, और जब आप फोन देखने की आदत छूट जाएगी तो आपके दिमाग से निकल गया, जो आपके अंदर बार बार एक्साइटमेंट हो रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। और जब आप अपने पार्टनर के पास जाओगे, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी फोन वाली, और ना आप ये एक्सेप्ट वो करोगे कि यार मेरा पार्टनर ऐसा करे, वो सारी चीज निकल जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, फोन देखने की छोड़ने के बाद, फोन देख कर यदि आप छोड़ दिया ना आपने, तो वही मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। मेरा देखिए कहने का यही मतलब है, पहले भी यही था और आज भी ये इन फ्यूचर भी रहेगा। मेडिसिन से आप ईडी को ठीक नहीं कर सकते। कोई धरती पर ऐसी मेडिसिन नहीं बनी कोई भी कि आपकी जो एडी को ठीक करती। आपका लाइफ स्टाइल, आपकी आदतें ही आपके एडी को ठीक कर सकती है। ये 100% सत्य है। जितना जल्दी आप इसको संभल जाओगे, पता लगा लोगे, तभी आप ठीक हो सकते हो। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितना मोटा पैसा इसमें खर्च कर दोगे। थैंक यू वेरी मच।